बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास मौलाना। अली अनवार साहब और गाजी बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इन दोनों का शुक्रिया। अली अनवार स्पेशली इन्होंने इनविटेशन भेजा और यहाँ पर आज़ादी की याद को ताज़ा करने के लिए इन्होंने एक केक कटिंग सेरेमनी भी की है। अली भाई, एक तो शुक्रिया आपका शुक्रिया आने का। लाना साहब, आपने आपकी मेहरबानी की, आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, एक तो माशाल्लाह ऐसी आज़ादी, आपकी भी एज काफ़ी हो गई है ठीक है, तो ऐसी आज़ादी देखी आपने कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का कला बनता हुआ नज़र आ रहा हो। देखें, हमेशा से जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है ना, वो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि ऐसी ही होती है। लोगों का जज्बा कभी आज तक ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की गयूर अवाम जो है ना जी, ये 14 अगस्त इतनी खुशी से मनाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मर्ज़ी हमारी पार्टियों में तफरीक हो, हर चीज़ हो, लेकिन ये वाहिद ऐसा फंक्शन है जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग सब मिलकर, क्योंकि ये पाकिस्तान है यार, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है। लड़ाई अपनी जगह पे अपने तरफ, बट जब ये मुल्क बना, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने का जो इनिशिएटिव था इस मुल्क को बनाने का, वो तो सर हम, ये मुल्क है तो हम हैं। ये मुल्क नहीं तो ना पार्टियाँ होती, अगर ये मुल्क ना होता ना पार्टियाँ होती, ना लोग होते, ना लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो इस किस्म के जो है। तो आपको आपके सामने जब इंडिया पाकिस्तान था तो आपने देखा होगा कि मुसलमान और हिंदू और सिख आपस में लड़ते ही रहते थे। सही। आप गज़ी साहब, आप क्या कहेंगे? ये आज़ादी का मंथ और इसमें मुस्लिम उम्मा हमें एक पेज पर नज़र आ रही है और मज़ीद ममालिक भी पाकिस्तान के साथ और इस इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज़ादी का दिन हम बचपन से मनाते आए हैं और ऐसी हमेशा एक खुशियों वाला दिन होता है। लेकिन जो आज़ादी का दिन आज आया है, ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की तारीख बदलने जा रहा है। मक्का एग्रीमेंट हो गया जो, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक मुस्तकबिल की उसने एक नई जहद का तयन कर दिया। और इसमें ख़ुसूसन फ़ील्ड मार्शल जो हैं, उनको अगर उनके किरदार को ना सराहा जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि उन्होंने इस मुल्क के साथ वो कर दिखाया जो आज तक कोई कर नहीं सका। अब पीस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी और माशी लिहाज से और एटॉमिक लिहाज से दुनिया को एक वाज़ेह अमन का पैगाम दे रहे हैं। ये एग्रीमेंट बेसिकली एक अमन का पैगाम है दुनिया को, अपनी भरपूर क़ुव्वत को डेटरेंस दिखाने का मकसद क्या है कि आप दुनिया के अंदर एक अमन नाफिज किया जाए। जो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं, बेसिकली ये उनको बंद बांधेगा ये एग्रीमेंट। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ादी का दिन है, मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी दिन है। सही। आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मतलब वो मुख्तलिफ़ तरह की तनकीद कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं नाम ना लिए ही बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा ख़्याल है वो हैं भी बेनाम ही लोग ऐसे, मतलब जो ये तनकीद कर रहे हैं उनके मकासद कुछ और हैं। अब कुछ फ़ॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस मुल्क के अंदर, जिनकी बहुत से केसेस भी चल रहे हैं उन पे फ़ॉरेन फंडिंग के और इस तरह के, और बहुत सी इदारे ऐसे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका मकसद इस मुल्क की वहदानियत को तोड़ना है। वो ऐसी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होंगे जिससे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। ठीक है, वो ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि उनको तो डिस्कस ही नहीं किया जाना चाहिए। उनकी तो पाकिस्तान के अंदर उनका क्या किरदार है, उसकी पाकिस्तान की तरक्की में उनका क्या किरदार है, वो तो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में उनका मतलब वो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे खुशी के दिन पे उनको याद भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मुझे याद आ गया कि DGISPR ने अभी देखे ना, 14 अगस्त आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम एक सरप्राइज़ देंगे। एक सरप्राइज़ तो ये मक्का मुआहदा की शक्ल में हो गया। आपको क्या लगता है कि कितने सरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान के पास जो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, सालों में पाकिस्तान दुनिया को और बिलखुसूस अपने खित्ते के दुश्मनों को दे सकता है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ का बेहतरीन काम हो रहा है। आप इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान में एक तरफ एक बात कही जा रही है कि जी बलूचिस्तान चला गया, लेकिन वही काम जो बलूचिस्तान में पिछले 70 सालों में नहीं हुए, अब पूरे बलूचिस्तान में थानों का क़याम हो गया है, तालीमी इदारों का क़याम, मतलब सैकड़ों तालीमी इदारे दोबारा बहाल हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बहाल हो गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो SIFC की सूरत में और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो पाइपलाइन में है, डेफिनेटली जो उन्होंने सरप्राइज़ कहा है तो वो सरप्राइज़ तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम बता सकते हैं कि यार इस मुल्क के अंदर आने वाले वक्त में इतनी मेजर जो है पॉजिटिव चेंज आने वाली हैं कि ये पाकिस्तान दुनिया में अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम फ़ख्र से, हमारा जो पिछले एक साल से 9 मई से हमारा जो जिस तरह से हमने वो जंग जीती और हमारा एक किरदार रहा है, तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का पासपोर्ट बुलंद हुआ है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये भुलाई नहीं जा सकेंगी। अली भाई, आप भी आ जाए ना ज़रा। जी, जी, जी। अली भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी कि पीछे मस्जिद मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, आपको पता है ये क्या मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि मैं इस तरफ से रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा था
तो थैंक्स टू सीएम एंड एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने कलर्स कर दिए हैं सारे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवैम्प किया है इस पूरे रोड को, जो कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी से नजायज़ तजावज़ात की हुई थी। तो ये भी एक उभरता हुआ पंजाब, खूबसूरत लाहौर, खूबसूरत पंजाब, इस पर देखिए लाहौर का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लाहौर में काम कर रहे हैं। नो डाउट कि मरीम नवाज साहिबा ने अच्छे काम किए हैं, वाकई लाहौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो जो जिसके अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। वाकई बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज़ादी के दिन के ऊपर ये जो वीक चल रहा है, नए सूबों की बात हो रही है, कितने ज़रूरी हैं? देखिए सूबे बनने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा जब ये पाकिस्तान बना था तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी पाकिस्तान की। अब 25 करोड़ आवाम इधर हो चुकी है, उससे ऊपर ही तजावज़ कर गई है, तो मेरा ख्याल है सूबे बनने बहुत ज़रूरी हैं और इस पे काम भी हो रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये पाए तकमील तक पहुंच जाएगी बात। आपको क्या लगता है, यहाँ पर 1940 में रेजोल्यूशन और पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया और आज हम यहाँ खड़े हैं, तो क्या पाकिस्तान को मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करके मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत नहीं पहुँच गई? जी बिल्कुल है, ज़रूरत है। इसीलिए तो देखें जी, इसीलिए तो ये जो इसको आप कह लें कि सूबे होंगे या डिविजनल यूनिट्स होंगे, जो भी होगा ये तो बाद में पता चलेगा, बट मेरा ख्याल है सूबे बनने बहुत ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि इन 70 सालों में पाकिस्तान के लोगों ने जमहूरियत को अपने सही मानों में नहीं देखा, और अगर जिस तरह फील्ड मार्शल का विजन है, ये सूबे बनते हैं, और उसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगा, अगर आपका बलदियाती निज़ाम बहाल होता है तो उससे लोगों को उनके असल हकूक़ मिलेंगे। वो ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के चुंगल से आज़ाद हो सकेंगे, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकेंगे, अपनी गली, अपना हॉस्पिटल, अपना पार्क, अपना प्लेग्राउंड, अपने जिम वो खुद बना सकेंगे, और तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ आप ये इसमें नो डाउट इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन इंतज़ामी यूनिट्स पे नहीं जाते तो शायद उसके असरात या उसके जो समरात आप हासिल कर सकते हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ में मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो ये मक्का एग्रीमेंट हुआ है, इतनी खुशी मार्का हक के बाद पाकिस्तानियों को मिली है, और हम ये चाहते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि फील्ड मार्शल साहब रहें और पाकिस्तान को ऐसी खुशियाँ मिलती रहें। तो मैं अल्लाह हर साल में कोई ना कोई हमें हर साल वो कोई खुशी मनाने का मौका दे देते हैं, और वो कोई कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी चीज़ हमें तोहफ़ा मिल जाता है। पिछले साल हमें वो मार्का हक की सूरत में मिला, इस बार हमें मक्का एग्रीमेंट की सूरत में मिला। तो मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल की जो है अच्छे काम, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसको सराहना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई का, बहुत शुक्रिया गा साहब का। यही अहद है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करें, लोगों को बाइख्तियार करें। जब तक लोग बाइख्तियार नहीं होंगे, पाकिस्तान बाइख्तियार नहीं हो सकता। इसलिए लोगों तक पावर्स को नीचे भेजना चाहिए। इजाज़त, अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।